Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to discuss cytoplasm and organelles. तो इससे पहले हमने डिफरेंट जो है ना वो टेक्निक्स पढ़ी कि कैसे जो है ना सेल को डाइसेक्ट किया जा सकता है या सेल के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है, अलग किया जा सकता है। उसके बाद फिर हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, और साथ में ऑर्गेनेलिस क्या है। अब सबसे पहले जो लिविंग मैटर होता है सेल का उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, कि सेल के अंदर जो भी लिविंग मैटर है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब लिविंग मैटर है क्या, यूकैरियोटिक सेल में जो है ना इसको डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो सेल के अंदर प्रेजेंट है लिविंग मैटर, इसको हम उसका प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। अब सबसे पहली चीज है जी साइटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में दो चीजें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो पहले साइटोप्लाज्म फिर न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म रीजन होता है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक सेल है, ठीक है, इसमें ये बाहर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेंटर वाली खाली जगह है, ठीक है, ये सारी जो है वो साइटोप्लाज्म है जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स वगैरह होंगी। ये जो है ना दोनों में पाया जाता है कंपोनेंट, बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक दोनों सेल में ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। मेजर डिफरेंस जो होता है दोनों के साइटोप्लाज्म में वो प्रेजेंस और अब्सेंस होता है ऑफ साइटोस्केलेटन एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी वो ऑर्गेनेल्स जिनके अराउंड मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, न्यूक्लियस वगैरह है। और जबकि जो है ना यूकैरियोटिक हैं उनमें जो है ना ये प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, और प्रोकैरियोटिक में जो है ना ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स और साइटोस्केलेटन एब्सेंट होते हैं। तो ये था साइटोप्लाज्म का कुछ जनरल इंट्रोडक्शन, कि सबसे पहले जो है ना वो सेल का जो लिविंग मैटर है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। फिर प्रोटोप्लाज्म को यूकैरियोटिक सेल में दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक साइटोप्लाज्म है, दूसरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस फिर देन फिर साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म जो रीजन है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म जो है दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक में सेल में भी। डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म है उसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स और साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये दोनों एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोटिक में ये दोनों प्रेजेंट होती हैं। अब फिजियोकेमिकल नेचर अगर देखी जाए साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म में जो है वो 90% वाटर होता है जो सोल्यूशन बनाता है, और उसमें कुछ फंडामेंटल बायोकेमिकल्स भी होते हैं लाइफ के लिए। अब इन बायोकेमिकल्स में जो है स्मॉल आयन या मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं, ट्रू सोल्यूशन जो डिजॉल्व हुए होते हैं। अब इनमें कुछ नमकियात हैं, सॉल्ट्स हैं, शुगर्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड, विटामिन जो एंड डिजॉल्व गैसेस, जो सारी चीजें डिजॉल्व होती हैं ट्रू सोल्यूशन में। अदर कुछ लार्ज मॉलिक्यूल भी इसमें पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन्स हैं जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन होता है जिसमें कंप्लीटली वो डिसॉल्व होते हैं, जबकि कोलाइडल में होता है कि वो कुछ, जैसे एक लिक्विड है तो उसमें छोटे-छोटे जो है वो पार्टिकल वगैरह नज़र आए तो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। अब नेक्स्ट दो चीज़ें होती हैं, एक साइटोसोल है और एक साइटोजेल है। तो इनर पोर्शन जो साइटोप्लाज्म का है टूवर्ड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, जैसे ये साइटोप्लाज्म है अंदर की तरफ जो न्यूक्लियस की तरफ होगा, ये लेस वो कहता है कि विस्कस होता है, इतना विस्कस नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं साइटोसोल। वाइल द पेरिफेर, पेरिफेर मतलब कोने वाला जो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, जो साइडों से टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर विस्कस एंड इज कॉल्ड साइटोसोल। तो इस तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा ये जो है वो मोर विस्कस होगा, इसको हम साइटोजेल लाइक होगा, इसलिए साइटोजेल का नाम देंगे। अब जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक सर्कुलर स्ट्रीमिक मूवमेंट जो है ना वो ऑब्जर्व की जाती है साइटोप्लाज्म में, जो कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी की होती है ऑफ द माइक्रोफिब्रिल्स, जो माइक्रोफिलामेंट्स की जो है ना कंट्रैक्टाइल मूवमेंट की वजह से होती है। इस मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस, ठीक है। इस मूवमेंट को साइक्लोसिस कहते हैं, कि जो मूवमेंट साइटोप्लाज्म में, एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट साइटोप्लाज्म में होती है जो कंट्रैक्टाइल फिलामेंट की एक्टिविटी की वजह से होती है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट इन साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से जो ना वो जो सेल का कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बेसिक था। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटाबॉलिक रोल क्या है इसका या फंक्शन क्या है जो साइटोप्लाज्म में, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ना वो एक्ट करता है एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें मेटाबॉलिज्म और स्टोर हाउस होता है सेल, इस ये तो ये सेल का स्टोर हाउस है, और दूसरा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी होती है। मेटाबॉलिक पाथवे जो है ना वो occur होता है इन द साइटोसोल, साइटोसोल में
जो नॉन विस्कस पार्ट है, जो नियर द जो है ना टूवर्ड न्यूक्लियस है। अब इसमें इंक्लूड क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोलाइसिस। प्रोटीन सिंथेसिस यानी जो प्रोटीन की तैयारी होती है वो भी साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म के साइटोसोल पार्ट में होती है, जबकि जो ग्लाइकोलाइसिस है यानी ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है वो भी इसी में ही होती है। द साइटोजेल, अब ये साइटोसोल के बारे में था। साइटोजेल एंड जो है ना, वो मोस्टली जो है कंसर्न किया जाता है विद द स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स। इसका जो ताल्लुक होता है मोस्टली जो कंपाउंड की स्टोरेज के लिए होता है, सब्सिक्वेंटली यूज्ड इन वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो काफ़ी हद तक सेलुलर एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होता है, जो एलिमिनेटेड करते हैं फ्रॉम सेल टाइम टू टाइम। जो सेल जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ जिनको वेस्ट प्रोडक्ट कंपाउंड्स जिनको बाहर निकालते हैं उनमें भी हेल्प करता है। So that's all in this video. Like the video and subscribe the channel. Also press bell icon for more content and for more videos. If you have any suggestion, you can write your feedback in comment box. Thank you for watching Education Academy. Like the video and subscribe the channel. Allah Hafiz.